भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या के विकास से जुड़ी तमाम योजनाएं तेजी से शुरू हो चुकी हैं। अयोध्या में राम की पैड़ी के जीर्णोद्धार के साथ सरयू घाट बनाने और अयोध्या की सड़कों को चौड़ा करने की योजना पर भी प्रोजेक्ट लगभग बन के तैयार है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है अयोध्या के मुख्य मार्ग को 4 लेन बनाने की योजना। इसे लेकर अयोध्या के कारोबारियों और आम नागरिकों में हड़कंप मचा हुआ है। अयोध्या के नया घाट बंधा तिराहे से लेकर शहर के बीच से होकर गुजरने वाली सड़क को शहादतगंज अयोध्या लखनऊ हाईवे तक चौड़ा करने की योजना है। इसमें अयोध्या के कई दुकानदार और आम नागरिक इस 4 लेन सड़क योजना की जद में आ रहे हैं, जिनके ऊपर रोजगार छीनने और घर मकान चले जाने का खतरा मंडरा रहा है। अब इस योजना को लेकर अयोध्या में व्यापारी संगठनों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। अयोध्या में नए घाट से शहादतगंज तक और हनुमान गढ़ी से जन्मभूमि तक प्रस्तावित 4 लेन से करीब 1200 व्यापारी विस्थापित हो रहे हैं। योगी सरकार हम लोगों को बता नहीं रही है, विस्थापन को स्थापित नहीं कराया जा रहा है, जिससे हम लोग की रोजी रोटी जा रही है। हम लोग इस संदर्भ में काफ़ी लिखा पढ़ी किया गया, यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक को सूचना के अधिकार में सूचना मांगा गया। उसके बाद भी हम लोगों को कोई राहत नहीं मिली। इवन के वो लोग एक समन्वय बैठक भी नहीं करा रहे हैं, जिससे हमारे वो प्रशासन में बात हो पाए क्या है कैसे है। इस वजह से व्यापारी 6 महीना से हैरान परेशान है। वो बीपी शुगर का मरीज हो जा रहा है और प्रशासन संवेदनहीनता दिखाते हुए हम लोगों से कोई बात नहीं कर रहा है। केवल आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों को खबर मिलती है, सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है, जिससे हम लोग खौफजदा रहते हैं। हमेशा हम लोगों के मन में डर का माहौल रहता है। सड़क चौड़ीकरण का असर यहाँ के अयोध्या के निवासियों व्यापारियों बहुत ज़्यादा पड़ेगा। काफ़ी हद तक दुकानें यहाँ उजड़ जाएंगी, व्यापारी यहाँ बेघर हो जाएंगे। हम शासन प्रशासन से यही मांग करते कि हम लोग विकास के पक्षधर हैं। आप अयोध्या में विकास कीजिए, लेकिन किसी को उजाड़िए ना। वो कितना जायज़ मानते हैं? यहाँ तो 4 लेन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 किलोमीटर के पास ही हम लोग का 4 लेन बना हुआ है। वहाँ पर सारी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। यहाँ पर ये सुविधा कर दें जहाँ पार्किंग नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था हो जाए और स्थानीय और श्रद्धालु आराम से आते हैं जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ मौनी अमावस्या थी 12 तारीख को, जिसमें लाखों लोग इलाहाबाद से आए, अयोध्या में स्नान किया, हनुमानगढ़ी पर प्रसाद चढ़े और प्रेम से चले गए। कहीं कोई दिक्कत यहाँ किसी को नहीं हुई है। स्थानीय व्यापारी नंदलाल गुप्ता ने बताया कि अगर यह योजना लागू की गई तो अयोध्या के व्यापारी सड़क पर आ जाएंगे। बड़ी संख्या में आम नागरिकों के सामने भूखे पेट सोने का खतरा आ जाएगा। व्यापारियों की मांग है कि विकास योजनाओं को लागू करने से पहले स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों से समन्वय स्थापित कर लिया जाए, जिससे विकास योजना के नाम पर किसी का विनाश न हो। अयोध्या के व्यापारियों से और जो अयोध्या के आम नागरिक हैं, जिनकी मकान दुकान उजाड़े जाएंगे 4 लेन के लिए, उन व्यापारी बंधुओं से योगी सरकार के अधिकारियों को समन्वय स्थापित करना चाहिए, बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। आप किसी की मकान को गिराकर, किसी के दुकान को गिराकर, किसी की रोजी रोटी को ख़त्म करके आप नई अयोध्या बसाना चाहते हैं। आप राम की धरती पर रहने वाले राम के लोगों को उजाड़कर कैसी अयोध्या बसाना चाहते हैं? आप अयोध्या को बर्बाद करना चाहते हैं। जो अयोध्या के रहने वाले वासी हैं, 100 साल 150 साल से उनके परिवार को सड़क पर लाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी इन मुद्दों का पुरजोर विरोध करती है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसी के घर और दुकान को उजाड़कर, किसी की रोजी रोटी को उजाड़कर उसके हाथ में कटोरा और भिगमोनी के कगार पर ले आना, समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर भी कह रहा हूँ, सरकार को बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए। सरकार को व्यापारियों से, वहाँ रहने वाले आम जनों से, सम्मानित जनों से संवाद स्थापित करना चाहिए और ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए कि व्यापार भी न चौपट हो, लोगों की रोजी रोटी भी बची रहे और विकास भी हो। अगर ये बलपूर्वक गलत तरीके से लोगों के घरों को ढहाकर, रोजी रोटी को हटाकर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाएंगे तो समाजवादी पार्टी व्यापारियों और आम जनों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी हुई दिखाई पड़ेगी। वहीं योगी सरकार के इस 4 लेन सड़क निर्माण योजना को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। इस योजना के खिलाफ खड़े व्यापारी संगठनों और व्यापारियों के साथ ही विपक्षी नेता भी खड़े हो गए हैं। सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे पवन ने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार को खुली चुनौती दी है।
उन्होंने कहा है कि अगर व्यापारियों से बिना समन्वय स्थापित किए जबरन उनकी दुकान और मकान तोड़े गए तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हम विकास के नाम पर युद्ध का विनाश नहीं होने देंगे।